इस सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाओगे। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। मैंने आपको मेरे भाई, मेरा पिछला जो पेपर हुआ था उसमें आपको मैंने गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए थे। 2011 की जनगणना है वो हमारी चल रही है। भारत का मैंने कुल जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट बताया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरे भाई? ध्यान रखना है, दिल्ली है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर मेरे लल्ला आपसे पूछे, तब आप क्या करके आओगे? एक बिहारी 100 पे भारी, हमारा बिहार है ना। मैंने बिहारी लिख दिया, सॉरी, बिहार याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और करंट जीके तो हमने देखी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। शायद इतना अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, इतना अच्छा पढ़ा दिया है। बोलो यस सर। अब तो गलत नहीं होगा ना ये प्रश्न? और सेशन को लाइक शेयर करो यार। गुरुजी चरण स्पर्श भाई, खुश रहो, 2025 में फौजी बन जाओ। शेयर तो करो क्लास को मेरे भाई, है ना। देखो, वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल बोले तो महान्यायवादी, है ना, हमारी सरकार का ये कानूनी सलाहकार होता है, ध्यान रखना है। कौन बने हैं आपके वर्तमान में? कौन है? आर वेंकटरमणि है मेरे भाई। ऑप्शन बी राइट होगा। मुझे आप लोग बताओ मेरे भाई, ये जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, और नियुक्ति है वो कौन करता है? सभी प्यारे बच्चे बता दो, फटाफट कमेंट करो। गोली से तेज आप लोगों का आंसर आना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। बताओ। आप कहोगे सर आर्टिकल 76 के तहत भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे भाई। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी है मेरे भाई, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त आपके ज्ञानेश कुमार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मुझे सपने आते हैं इस प्रश्न के, ये छपेगा आपके पेपर में। वर्तमान में चुनाव आयुक्त आपके सुखविंदर सुखू है, सॉरी सुखवीर संधू और विवेक जोशी है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो यह है, इसके अलावा 2 अन्य भी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, इसको मेरे लल्ला किसके रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बताओ भाई। सर अपना एड्रेस भेजो, मिठाई भेजना है। अरे तुम लोग मिठाई खिलाने वाले नहीं हो, तुम्हारा काम बन गया ना, तुम फौजी बन गए, अब गुरुदेव चाहे कहीं घूमे, है ना। एक विद्यार्थी का मेरे भाई गुरु के साथ तब तक ही रहता है जब तक वो सफल नहीं हो जाता। आपने देखा होगा सफल होने के बाद दोस्त भी अपने दोस्त को भूल जाते हैं, वैसे आप भी हमें भूल जाते हो, है ना। क्योंकि हम जब पहले फौज की तैयारी करते थे ना, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनको हम खुद पढ़ाते थे। आज हमारे पास वो फोन भी नहीं करते, है ना, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि सभी, अगर मान लीजिए 5 दोस्त है ना, तो 5 में से 3 दोस्त तो फोन करेंगे, 2 दोस्त नहीं करेंगे। अहिंसा दिवस है ना, ये कब मनाते हैं? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे भाई। क्लियर है? कब मनाते हैं मेरे लल्ला? 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म
2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था मेरे भाई, याद रखना है आप सभी को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसीलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी मेरे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर मेरे भाई, अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन अंग्रेजों के काम अच्छे नहीं थे, इसलिए वापस लौटा दी इन्होंने, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते लौटा दी थी वापिस। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, गीतांजलि पुस्तक के ये लेखक हैं। भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति है जिनको मेरे भाई 1913 में